नमस्ते साथियों, STET एग्जामिनेशन 2023 के लिए आपके बीच प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि 15 सितंबर 2020 ईस्वी को मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। सोशल साइंस का ये पूरा का पूरा पेपर 1 होगा। अध्येताओं के लिए कौन सी सामाजिक विकास का एक अनिवार्य मुद्दा है? तो अध्येताओं के लिए जो है सामाजिक कौशल का विकास ही सामाजिक विकास का एक अनिवार्य मुद्दा है। अगले प्रश्न को देखें। संवेग प्रकृति का हृदय है, यह कथन किनका है? संवेग जो है प्रकृति का हृदय है, यह मैकडूगल के द्वारा जो है कहा गया है। निम्नांकित में से किसे चर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? तो चर की श्रेणी में जो है रोशनी की स्तर को नहीं रखा जा सकता है, बाकी बुद्धि, चिंता, अति इंद्रिय प्रत्यक्षीकरण को रखा जा सकता है। संप्रत्य निर्धारण के क्रम में निम्नलिखित में से पहले आएगा। तो संप्रत्य निर्धारण के क्रम में सबसे पहले कौन आएगा? तो संक्षेपीकरण आएगा। संख्या को गलत पढ़ाने वाले बच्चों में कौन सी दिव्यांगता होगी? संख्या को जो है गलत पढ़ाने वाले जो बच्चे होंगे उनमें कौन सी दिव्यांगता होगी? तो ये हो जाएगा डिस्लेक्सिया। अगले प्रश्न को देखें। आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली क्यों बनाना चाहते हैं? आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली क्यों बनाना चाहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, यानी कि जिससे आप अपने पैसे के प्रति न्याय कर सकें। अगले प्रश्नों को देखें। नए विषय या पाठ को विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या होना चाहिए? तो नए विषय या पाठ को विकसित करने के लिए शिक्षक को विषय का विहंगता अवलोकन करना चाहिए, विहंगा अवलोकन करना चाहिए। किसने कहा था सभी बच्चे अपने बौद्धिक विकास में विशिष्ट चरणों की श्रृंखला से होकर गुजरते हैं? तो यह कथन जो है पियाजे के द्वारा कहा गया है। अधिगम के शारीरिक कारक हैं, तो अधिगम के जो है शारीरिक कारक तो ये हो जाएगा परिपक्वता। विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप का कौन से सहमति होना चाहिए? तो विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप का जो है कैसा सहमति होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की रुचि, प्रयोजन एवं उद्देश्य से सहमति होना चाहिए। प्रश्न पूछने की कौन सी विधि को आप उचित समझते हैं? प्रश्न पूछने की कौन सी विधि को? तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक प्रश्न को 2 बार या इससे अधिक बोले ताकि सभी बच्चे सुन सके। यह बेहतर होगा कि 2 संबंधित प्रश्नों को एक साथ ही मिलाकर पूछा जाए, और प्रश्न पूछने के बाद छात्र को सोचने का मौका दिया जाना चाहिए एवं उसके बाद उत्तर हेतु प्रेरित करना भी चाहिए। विद्यालय शिक्षण के मूल्यांकन का चुनौतीपूर्ण आयाम है। तो विद्यालय शिक्षण के मूल्यांकन का चुनौतीपूर्ण जो आयाम है तो वो हो जाएगा प्रदर्शन की पर्याप्तता की जांच। तब तक परिणामों का ज्ञान न हो व्यक्ति के सीखने में कोई उन्नति नहीं होती। तब तक परिणामों का ज्ञान न हो व्यक्ति के सीखने में कोई उन्नति नहीं होगी, और यह विचार जो है थॉर्नडाइक का है। निम्नलिखित में से कौन मानकीकृत प्राप्तांक नहीं है? मानकीकृत प्राप्तांक जो है एस्टेन प्राप्तांक नहीं है। शिक्षक के लिए छात्र का सम्मान प्राथमिक रूप से आएगा। तो शिक्षक के लिए छात्र का सम्मान प्राथमिक रूप से आएगा। शिक्षक के ये कौन से अधिकार या फिर प्रतिष्ठा के प्रत्यय होते हैं? तो ये हो जाएगा ये शिक्षक के जो हैं व्यक्तिगत ईमानदारी एवं सद्भावना से आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सामाजिक अभिप्रेरक है? तो सामाजिक अभिप्रेरक हो जाएगा एक आत्मसम्मान और दूसरा आत्म सुरक्षा। सामाजिक अभिप्रेरक। यौन अंतर्नोद किस प्रकार का प्रेरक है? यौन अंतर्नोद जो है
यह प्रेरक हो जाएगा किस प्रकार का, तो ये जैविक होते हैं। विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे जाने पर शिक्षक क्या करें, तो विद्यार्थियों के द्वारा जो है विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे जाने पर शिक्षक जो है बच्चों की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए उत्तर देने का काम करें। निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है, असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है, तो यह हो जाएगा शरीर गठन। मूंछों वाली माता के नाम से निम्न में से कौन प्रसिद्ध है, मूंछों वाली माता के नाम से जो प्रसिद्ध हैं तो वो हो जाएगा गीजू भाई। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है, व्यक्तित्व मापन की जो है प्रक्षेपी तकनीक जो है दिए गए विकल्प में नहीं है, तो यह हो जाएगा प्रश्नावली। जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन करने का प्रयोजन होता है तो वह परीक्षण क्या कहा जाता है, तो वो हो जाएगा विश्वसनीय परीक्षण कहा जाता है। पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन सही है, पोर्टफोलियो के संबंध में देखें तो इससे बच्चों की क्रमिक प्रगति का पता चलता है। नैदानिक परीक्षण बनाने की आवश्यकता है, तो नैदानिक परीक्षण बनाने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए। शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए क्या आवश्यक है, शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए जो है देखें तो सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा, सतत शिक्षा और विचार गोष्ठियाँ ये सभी आवश्यक ही है। बाल अपराधियों का कृत्य है, तो बाल अपराधियों का जो है कृत्य विद्यालय की सामग्री को नुकसान पहुंचाता है। विद्यालय में शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है, क्यों, शैक्षिक निर्देशन जो विद्यालय में दिया जाता है विद्यार्थियों के विषय चयन में सहायता हेतु। कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें क्या होता है, तो जिसमें छात्र अध्यापक से शंका समाधान करें, वही होता है कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली। अगले प्रश्नों को देखें, एक विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को पढ़ाए जाने वाली नई अवधारणा के साथ जोड़ने का उद्देश्य क्या होता है, तो यह उद्देश्य जो है अधिगम के स्थानांतरण को और अधिक आसान बनाना। इकाई योजना के निर्माता हैं, तो इकाई योजना के निर्माता इनमें से कोई है ही नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना का अंतिम पद कौन सा है, तो अंतिम पद जो है वो हो जाएगा प्रयोग। अगले प्रश्नों को देखें, दैनिक पाठ योजना के निर्माता में सम्मिलित रहता है, तो दैनिक पाठ योजना के निर्माता में कौन सम्मिलित रहता है, तो ये हो जाएगा उद्देश्य निर्धारण, विषय वस्तु का चयन, शिक्षण विधियों का निर्धारण, इनमें से सभी हो जाएगा। मूल्यांकन उपागम में प्राथमिकता दी जाती है किसकी, मूल्यांकन उपागम में जो है प्राथमिकता दी जाती है प्रस्तुतिकरण की। वर्ग कक्ष में दो विद्यार्थी बैठने को लेकर आपस में झगड़ा करते हैं, तो यहाँ आप क्या करेंगे, दो विद्यार्थी अगर बैठने के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो आप दोनों में समझौता कराने का प्रयास करेंगे। माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के लिए तैयार की गई पाठचर्या कैसी होनी चाहिए, माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के लिए तैयार की गई पाठचर्या कैसी होनी चाहिए, तो सार्थक होनी चाहिए, जिसमें लोचशीलता हो, उत्पादन उन्मुख होना चाहिए, ये सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, अगले मैथ रीजनिंग के सवाल हैं। फिर उसके बाद देखें तो भूगोल का जो है सेक्शन आया हुआ है। अब भूगोल के विभिन्न प्रश्नों को देखें, ज्योग्राफी के सेक्शन को। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से ही गुजरती है और ये 8 राज्यों से गुजरती है। काला पानी कहाँ स्थित है, तो काला पानी जो है ये हो जाएगा
उत्तराखंड में जो है अवस्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में जो है कुल 36 द्वीप हैं। सतलज नदी से काली नदी अर्थात सरयू के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? सतलज और काली। तो सतलज और काली के बीच जो रहते हैं कुमायूं हिमालय, और सिंधु सतलज के बीच जो है वो हो जाएगा पंजाब हिमालय। काली तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, तीस्ता दिहांग के बीच असम हिमालय हो जाएगा। दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट श्रेणी में कौन सा दर्रा नहीं है? पश्चिमी घाट में जो है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट है, सेनकोटा है, अरावली नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में चर्चित पुस्तक था सर्वेंट ऑफ साहिब्स। तो सर्वेंट्स ऑफ साहिब्स उस समय की जो है प्रश्न थी, और इसका आंसर हो जाएगा रसूल गलवान। बंगाल की खाड़ी में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? गंगा सागर को जो है एक अन्य नाम से जाना जाता है न्यूमुर द्वीप। सांगपो किस नदी का पर्याय है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में सांगपो ही कहा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये शिव समुद्रम हो जाएगा कावेरी नदी पर। सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। अगले प्रश्नों को देखें। ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय हवाएं बंगाल की खाड़ी से उत्तर और पश्चिम की ओर चल पड़ती है। हम इसे क्या कहते हैं? तो इस पवन को जो है काल बैसाखी कहते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता हो जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी जो कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है, तो कपास, तो ये हो जाएगा काली मिट्टी। आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारत में कई क्रांतियाँ हुई। तो गुलाबी क्रांति जो है किससे है? तो ये हो जाएगा झींगा मछली के जो है उत्पादन से, झींगा उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर मांस। पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल में जो धूल भरी आंधी चलते हैं काल बैसाखी कहते हैं। मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। कोयम्बटूर भारत का एक नगर है। तो कोयम्बटूर जो है भारत के किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है। भारत के साथ चीन की सीमा रेखा कितनी है? तो चीन के साथ जो है भारत का सीमा रेखा 3488 किलोमीटर हो जाएगा, और बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक है 4096 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वर्तमान में वो हो गया है NH44 यानी NH44 हो गया है। अगले प्रश्न को देखें। प्रतिनिधि भिन्न एक मापक है जो निम्न में से किस उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो किस उद्देश्य के लिए उपयोग में जो है लाया जाता है? तो ये हो जाएगा मानचित्र अध्ययन के लिए। भारत का रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? भारत का रेलवे विश्वविद्यालय जो अवस्थित है बड़ौदा में। भारत की सबसे तेज़ गति से चलने वाली उस समय जो थी गतिमान एक्सप्रेस थी, तो वो चलाई गई थी किस वर्ष? तो 2016 ईस्वी में ही चलाई गई थी। अगले प्रश्नों को देखें। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह भारत का कांडला दिए गए विकल्प में होगा। वैसे सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई है। भारत के जननांकिकी इतिहास में महान विभाजन वर्ष कहा जाता है 1921 के जो है जनगणना वाले वर्ष को। अगले प्रश्न को देखें। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना था? तो सोवियत संघ रूस के सहयोग से। भिलाई भी रूस के ही सहयोग से, और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बना था। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो
तो ज्वारीय ऊर्जा जो है ये हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन है। वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनन अनिवार्य है? वर्षा जल जो है संग्रहण के, तो ये अनिवार्य है तमिलनाडु राज्य में। कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर का पठार जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, सबसे बड़ा भारत का, तो ये हो जाएगा नीलगिरी। चूना पत्थर एक प्रकार का चट्टान है, तो चूना पत्थर जो है एक तरह का अवसादी चट्टान है। अगले प्रश्न को देखें। विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना, तो विश्व का जो है सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये जो है जामनगर भारत ही लिया गया है आंसर। रावट भाटा राणा प्रताप सागर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है रावट भाटा, तो ये हो जाएगा राजस्थान राज्य में। मूंग, उड़द, तरबूज, ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये जो है जायद यानी कि गर्मा फसल हैं। ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से है, तो ये हो जाएगा कृषि क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के पटरियों के बीच की दूरी, बड़ी लाइन के पटरियों के बीच की दूरी जो है तो हो जाएगा 1.676 मीटर, 1.676 मीटर। नाइपर संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा हाजीपुर में स्थित है। नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो नदी के डेल्टाई भाग में जो है तो ये हो जाएगा मैंग्रोव वन जो है मिलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर ताप विद्युत परियोजना है? तो ताप विद्युत परियोजना जो है ओबरा में भी है, नवीनगर में भी है, तो आंसर जो है बी और सी दोनों हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को और सबसे लंबा दिन जो है 21 जून को होता है। निम्न में से तांबा उत्पादन में अग्रणी देश जो है तो तांबा में हो जाएगा चिली। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को जो है क्या कहते हैं? तो ऊपर में जो स्थित रहता है बिंदु उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल होने वाले भारतीय का नाम जो है क्या है? तो ये हो जाएगा अर्जुन वाजपेयी। निम्न में से कौन से गर्म जलधारा है? तो गर्म जलधारा हो जाएगा तो अल नीनो की जलधारा। चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो हालांकि चाइना है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं? जो उष्णकटिबंध में पाए जाते हैं तो उसे हम कहेंगे जीरोफाइट, कड़ी चट्टान में लिथोफाइट और नमकीन क्षेत्र में हेलोफाइट। किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम यानी कि सूर्य की ओर होती है? तो शुक्र और अरुण का जो है दिशा सूर्य के दिशा के ही साथ होती है और अन्य ग्रह जो हैं इसके अलावे वो सूर्य के विपरीत यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से कौन सी घटना होती है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आएगा तो पृथ्वी बीच में आएगा तो क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण हो जाएगा। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। सोनमर्ग कहाँ अवस्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है रिएक्टर स्केल। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में जो है स्थित है। अब इकोनॉमिक्स के सेक्शन को देखते हैं, अर्थशास्त्र के प्रमुख प्रश्नों को। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो उत्पादन के साधनों की आय को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में संस्थागत वित्त का साधन कौन सा है? तो संस्थागत वित्त का साधन हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। माइक्रो फाइनेंसिंग की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले निम्न में से कौन थे?
तो माइक्रो फाइनेंसिंग की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले तो अर्थशास्त्री ये थे मोहम्मद यूनुस। अगले प्रश्नों को देखें। सार्वजनिक निगम का उदाहरण कौन सा है इनमें से? तो विकल्प में है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। निम्न में कौन सा देश है जहां कम प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद मानव संसाधन प्रचुर मात्रा में है? मानव संसाधन प्रचुर मात्रा में है, वो है जापान। गरीबी का क्या अर्थ है? तो गरीबी का अर्थ हो जाएगा आय की कमी को ही गरीबी कहा जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत जो है कब हुई थी? 1993 में हुई थी। गरीबी के माप की कौन सी सामान्य विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो गरीबी के माप की जो है सामान्य विधि अगर देखेंगे कौन सी, तो ये आय और व्यय दोनों विधि का प्रयोग करते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है 1 मई 2016 ईस्वी को हुई थी। IRDA बीमा क्षेत्र की नियामक संस्था है। तो IRDA का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है? तो ये जो है श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन, जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य था महाराष्ट्र था। हम्पी विद चेरियट भारतीय मुद्रा के किस मूल वर्ग के पृष्ठ पर अवस्थित है? हम्पी का जो है चित्र तो 50 रुपये पर हो जाएगा। किस प्रकार की वस्तु पर स्टार रेटिंग की प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है? स्टार रेटिंग की प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है, यह किस प्रकार की वस्तु पर? यह हो जाएगा इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं पर। किस विदेशी बैंक की भारत में सर्वाधिक शाखाएं हैं? वह विदेशी बैंक जिसका भारत में सर्वाधिक शाखाएं हैं, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? वैज्ञानिक दृष्टि से, तो ये हो जाएगा BKRB राव। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? अधिकतम विदेशी मुद्रा जो है निर्यात करते हैं तो कपड़ा से होते हैं। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होता है? तो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का जो है प्राधिकारी, तो ये हो जाएगा वित्त आयोग होते हैं। 13वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, तो ये हो जाएगा 2017 से 2022 और 12वीं का 2012 से 17 था। अगले प्रश्नों को देखें। वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो है तो वो हो जाएगा नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना में जीवन निर्वाह स्तर के उन्नयन का लक्ष्य रखा गया था? तो वह पंचवर्षीय योजना कौन सा था? तो ये हो जाएगा चौथी थी। भारत में हरित क्रांति के जनक, तो ये हो जाएगा MS स्वामीनाथन और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। उत्पादन का अर्थ क्या है? तो उत्पादन का अर्थ हो जाएगा उपयोगिता का सृजन। उत्पादन का स्वक्रिय साधन क्या है? तो उत्पादन का स्वक्रिय साधन हो जाएगा मानव पूंजी। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन कितने कैलोरी उपभोग का निर्धारण किया गया है? तो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र के लिए जो है 2100 कैलोरी का निर्धारण किया गया है। MPCE के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण शहरी क्षेत्र में कितना रुपये प्रति माह पर किया गया है? प्रति माह तो यह हो जाएगा 454 रुपये। शहरी बेरोजगारी के स्वरूप निम्न में से कौन सा है? शहरी में बेरोजगारी किस प्रकार का? तो ये हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी और तकनीकी बेरोजगारी। ये सभी प्रकार की बेरोजगारी शहरी में पाए जाते हैं। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा बरौनी में। निम्नलिखित में से कौन कृषक मजदूरी की समस्या नहीं है? कृषक मजदूरी की समस्या जो है
देखें तो इनमें से कौन नहीं है, तो ये इनमें से कोई नहीं है, यानी मौसमी और ऋणग्रस्तता ये तो है ही। अगले प्रश्न को देखें, बिहार में वर्तमान में कुशल मजदूरी का न्यूनतम मजदूरी कितना है? कुशल मजदूरी का, ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, 364 रुपया। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो ये उस समय के थे कार्यकारी अधिकारी, लेकिन वर्तमान में SBI के अध्यक्ष दिनेश खाड़ा हैं। अगले प्रश्नों को देखें, दक्षेस संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं है? दक्षेस में जो है शामिल कौन सा देश नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, बाकी पाकिस्तान, मालदीव और भारत तो है ही। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 को हुई थी, मुख्यालय मुंबई है। अगले प्रश्नों को देखें, आधार कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं? डिजिट। आधार कार्ड में जो है कुल 12 डिजिट होते हैं। अर्थशास्त्र में लगान सिद्धांत निम्न में से किसे दिया था? अर्थशास्त्र में जो है लगान सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हो जाएगा रिकार्डो ने दिया था। निम्न में से कौन आर्थिक मंदी की स्थिति का लक्षण है? आर्थिक मंदी की स्थिति का जो है लक्षण, तो ये हो जाएगा रोजगार के स्तर में कमी, औसत मूल्य में ह्रास और निर्यात और उत्पादन में कमी, ये सभी हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित हैं? तो अर्थशास्त्र के जो हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और ये द्वितीयक क्षेत्रों के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा विनिर्माण क्षेत्र। बैंकिंग, परिवहन जो है तृतीयक में आते हैं, बीमा। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स का जो है उदाहरण, तो ये हो जाएगा उपहार कर और आयकर, ये दोनों हो जाएगा। असंतुलित बजट होता है, तो असंतुलित बजट जो है आय की अपेक्षा व्यय अधिक और घाटा ऋण होता है, तो ये हो जाएगा बी और सी दोनों। अगले प्रश्नों को देखें, राजकोषीय घाटा होता है, तो राजकोषीय घाटा हम कहेंगे प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान को। निम्नलिखित में से कौन लोक उपक्रम है? तो लोक उपक्रम है, तो ये हो जाएगा डाकघर। मर्सिडीज कंपनी किस देश की है? मर्सिडीज कंपनी जो है जर्मनी की है। एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट कहाँ कार्य करती है? तो ये जो है आशा के बारे में पूछा गया है, ये कहाँ पर जो है कार्य करती है? तो आप सभी को पता है, ये ग्राम पंचायत में कार्य करती है। सेंस एंड सॉलिडेरिटी झोलावाला इकोनॉमिक्स फॉर एवरीवन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा ये जयन दरेज। समाजवादी समाज की स्थापना करना किस पंचवर्षीय योजना का जो है लक्ष्य रखा गया था? तो ये था दूसरी। अगले प्रश्नों को देखें, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO किसकी आनुषंगिक संस्था है? तो ये जो है आनुषंगिक संस्था हो जाएगा किसका? UN का, UN संयुक्त राष्ट्र का। बिहार की किलकारी संस्था का मुख्यालय अवस्थित है। बिहार की किलकारी संस्था का जो है मुख्यालय अवस्थित है पटना में। भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले, तो ये 22% लगभग। अर्थशास्त्र में विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक थे कौन? तो ये हो जाएगा अमर्त्य कुमार सेन, अर्थशास्त्र में विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक। अब पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीतिक विज्ञान के विभिन्न प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था? सामाजिक विभेद के कारण, तो ये हो जाएगा भारत को ही। सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है? तो सही अर्थ हो जाएगा अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना ही सांप्रदायिकता होता है। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली निम्न में से कहाँ विकसित की गई? सत्ता में जो है भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली जो है यह विकसित हुई थी कहाँ पर? भारत में ही। राज्य और केंद्र के बीच सत्ता विभाजन के लिए संविधान की कौन सी सूची नहीं है? कौन सी सूची नहीं है?
तो इसके अनुसार से क्या हो जाएगा, परवर्ती सूची नहीं है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी फजल अली की अध्यक्षता में, और राज्य पुनर्गठन आयोग पास हुआ था 1956 में। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से किस राज्य का अभ्युदय वर्ष 2000 में हुआ था? तो 2000 में यानी किन राज्यों की स्थापना हुई थी, उदय हुई थी? उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ दोनों हो जाएगा। 1 नवंबर उत्तराखंड, 9 नवंबर छत्तीसगढ़ और 15 नवंबर झारखंड। निम्न में से कौन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अभिकरण नहीं है? तो ये रेल मंत्रालय नहीं है, बाकी ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पंचायत तो है ही। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। लोकतांत्रिक जनसंघर्ष के नायक निम्न में से कौन नहीं हैं? लोकतांत्रिक जनसंघर्ष के नायक पूछा जा रहा है, इनमें से कौन नहीं है? तो आस्तो पिनोसे नहीं है, बाकी मंडेला हैं, मिशेल बेचले हैं और आंग सान सूकी हैं। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया। निम्न में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं? क्षेत्रीय राजनीतिक दल तो ये द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 बम्बई में हुई थी। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के मुख्य तत्व नहीं है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के मुख्य तत्व कौन नहीं है? तो शिक्षा प्रसार है ही, श्रमिकों का पलायन ये नहीं है। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र के कानून और राज्य के कानून में विरोध हो तो किसे मान्यता मिलती है? अगर दोनों में विरोध हो जाए तो केंद्र के कानून को ही मान्यता दी जाती है। जिला परिषद के निर्वाचन के लिए क्षेत्र निर्धारण कितनी जनसंख्या पर किया जाता है? जिला परिषद के निर्वाचन के लिए हो जाएगा 50,000 की जनसंख्या। आर्थिक असमानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है की अवधारणा को लोकतंत्र के साथ जोड़ने में किस क्रांति का योगदान रहा था? तो ये प्रसिद्ध योगदान 1789 फ्रांसीसी क्रांति की रही थी। महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का अंग था? तो लिच्छवी कहाँ का हो जाएगा? अपना बिहार का हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 पुस्तकालय भवन, काउंसिल चैम्बर, नई दिल्ली में। अगले प्रश्न को देखें, यंग इंडिया के लेखक कौन हैं? तो यंग इंडिया के लेखक जो हैं इसमें मोहनदास करमचंद गांधी दिया गया है, गांधी हो जाएगा। भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो विधान परिषद देखें तो उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। तो 6 राज्यों में जो है। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। वर्तमान में 17वीं लोकसभा 2019 में कुल कितनी महिलाएं सांसद चुनी गई थी? 78। निम्न में से कौन सी राजनीतिक संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? तो कानून में ये जो है संसद ही जो है संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 21 मूल अधिकार है, 12 से 35 तक जो है मूल अधिकार है, भाग 3 में इसका उल्लेख है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हो जाएगा, 14वां के YV रेड्डी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल 1947 में श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम, हालांकि वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और ये 15वें क्रम पर जो है मौजूद हैं। अगले प्रश्नों को देखें, संघ राज्य
संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 343 में किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का आधार क्या है? तो युद्ध होगा या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, इनमें से कोई भी होगा तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ये सभी जो हैं जिम्मेदार है राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 के लिए। अगले प्रश्नों को देखें। संविधान में वर्णित लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। संविधान संशोधन जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को जो है लागू कर दिया गया था, 101वां संविधान संशोधन 2017 था। वर्तमान संविधान का मूल अधिकार किस भाग में है? तो ये मूल अधिकार 6 हैं वर्तमान में और भाग 3 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 12 से 35। बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 ईस्वी को लगाया गया था। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राज्यपाल था बोटा सिंह। अगले प्रश्नों को देखें। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? अनुच्छेद 108 के माध्यम से संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुला सकते हैं। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष, तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो हैं ओम बिरला। अगले प्रश्न को देखें। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख रुपया है मासिक वेतन राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, राज्यपाल का 3.5 लाख। अगले प्रश्न को देखें। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। निम्न में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो वो है महान्यायवादी। अगले प्रश्न को देखें। भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है? अनुच्छेद 18 के तहत जो है प्रदान करती है। सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रीट जारी करती है, जिसमें से एक जो है तो है अधिकार परीक्षा लेख। अगले प्रश्नों को देखें। विनियोग विधेयक के पारित होने से पूर्व सरकार को राशि की आवश्यकता हो तो अग्रिम राशि का पारित किया जाना क्या कहलाता है? अग्रिम राशि का पारित किया जाना ही अनुदान कहलाता है। अशोक मेहता समिति जो कि 1977 में बनी थी, इन्होंने पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो विकल्प में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि ये राजीव कुमार हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, यानी कि नीति आयोग। धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाए जाने के बाद वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, तो उस समय की बात थी जब ये धारा हटा दिया गया था, तब उस समय जो है कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो ये हो जाएगा डॉल्फिन। अगले प्रश्न को देखें। अनुच्छेद 21 के तहत निम्न में से कौन योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है? अनुच्छेद 41 के तहत जो है कौन सी योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है? तो अन्नपूर्णा योजना और इंदिरा गांधी वृद्धा अवस्था पेंशन योजना, ये दोनों हो जाएगा। सुगौली की संधि किसके किसके बीच हुआ था? तो सुगौली की संधि आंग्ल नेपाल युद्ध को रोकने के लिए किया गया था। तो इसमें कौन कौन हो जाएगा? अंग्रेज और नेपाल नरेश। जातीय संसद किस देश के संसद का नाम है? तो बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहा जाता है। नेपाल का हो जाएगा राष्ट्रीय पंचायत। अगले प्रश्नों को देखें। अब हिस्ट्री के सेक्शन को देखते हैं, विभिन्न प्रश्नों को देखते हैं। निम्न में से कौन सैंधव सभ्यता के स्थल नहीं थे? तो लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी थे, ये लंघनाज नहीं थे। जूनागढ़
अर्थात गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम से जो है संबंधित हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है और यह किसका मत है? मध्य एशिया को माना जाना मैक्स मूलर का मत है। ऋग्वैदिक काल में सदानेरा को गंडक कहा गया है। महाजनपद काल में कौशल महाजनपद की राजधानी कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती। अगले प्रश्नों को देखें। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? प्रथम ऋषभदेव थे, 24वें अंतिम हो जाएगा महावीर स्वामी और 23वें पार्श्वनाथ थे। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? तो ये हो जाएगा राष्ट्रकूट शासक जो है कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषि पत्तनम में दिया। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। महाजनपदों की चर्चा किस बौद्ध ग्रंथ में की गई है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों की उल्लेख की गई है। जैन तीर्थंकर महावीर की निर्वाण स्थली कौन सा है? निर्वाण जो है महावीर को यानी कि पावापुरी में जो है मृत्यु हुई थी। निम्न में से वैष्णव धर्म से जुड़े आचार्य कौन नहीं थे? वैष्णव धर्म से कौन नहीं जुड़े हुए आचार्य थे? तो ये जो है नागार्जुन नहीं थे, बाकी नेनबार रामानंद और रामानुज थे ही। इस्लाम जगत में खलीफा का पद तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। 1924 ईस्वी तक रहा था खलीफा का पद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक हो जाएगा महापदम नंद। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म हो जाएगा बेथलेहम में। मगध के शासक बिंबिसार ने किसे महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था? तो जीवक को भेजा था महात्मा बुद्ध की सेवा में। निम्नलिखित में से कौन ईसाई धर्म के संप्रदाय नहीं है? ईसाई धर्म के संप्रदाय देखें तो आर्कियन नहीं है, बाकी एंग्लिकन, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक हैं। मौर्यकालीन प्रशासन में आय में संग्रहकर्ता को क्या कहा जाता था? आय के जो है संग्रहकर्ता को समाहर्ता कहा जाता था। सिकंदर महान के गुरु कौन थे? सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो, प्लूटो के गुरु सुकरात। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने वाले जेम्स प्रिंसेप थे और खोज किया था टी पैंथलर ने। यवन राज मिनांडर और नागसेन नागार्जुन के संवाद किस ग्रंथ में है? तो ये जो है मिलिंद पन्हो में समाहित है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, लेकिन अंतिम शासक बृहद्रथ था। तंजौर का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तंजौर में शिव मंदिर को ही बृहदेश्वर का मंदिर कहा जाता है, तो राजा राज प्रथम ने करवाया था। मिताक्षरा एक हिंदू विधि ग्रंथ है। मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर। कुषाण वंश के प्रतापी राजा कनिष्क की राजधानी वर्तमान में किस देश में है? तो हो जाएगा पाकिस्तान में। पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो हर्षवर्धन को जो है पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर ही हराया था। अभिज्ञान शाकुंतलम गुप्त कालीन ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो ये कालिदास थे। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध लड़ना पड़ा। इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हाइडेस्पीज झेलम या बितास्ता का युद्ध कहते हैं। बौद्ध रामायण जिसे बुद्ध चरित कहा जाता है, तो बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? धर्मपाल ने किया। और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम। निम्नलिखित में से कौन राजपूत वंश हैं? तो दिए गए विकल्पों में राजपूत वंश, तो यह हो जाएगा कलचुरी।
गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था। पूर्वोत्तर में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था? पूर्वोत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन का प्रसार चैतन्य महाप्रभु के द्वारा किया गया। पानीपत की पहली लड़ाई जो है 1526 ईस्वी में हुई थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। अगले प्रश्न को देखें। गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालीम प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत की गई? तो गांधी ने बुनियादी शिक्षा यानी कि वर्धा शिक्षा योजना 1937 जो है प्रस्तुत की थी, लेकिन नई तालीम प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा प्रस्तुत की गई थी 1937 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। संपूर्ण विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? संपूर्ण विश्व का चक्कर मैगलन के द्वारा लगाया गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 में हुआ था। इसके सेनापति कौन थे? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के सेनापति वाशिंगटन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था? प्रथम विश्व युद्ध रहे या द्वितीय विश्व युद्ध? धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र दो खेमों में बट गया था, तो अमेरिका जो है धुरी राष्ट्र में नहीं था, मित्र राष्ट्र में था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश ने आक्रमण किया था? 1941 में जापान ने जो है आक्रमण किया था। नाजी पार्टी किस देश में कार्य करती है? तो नाजी पार्टी जो है जर्मनी में, यह हिटलर का पार्टी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। हो ची मिन्ह सिटी किस देश के एक प्रसिद्ध शहर है? हो ची मिन्ह सिटी जो है किस देश के एक प्रसिद्ध शहर है? तो हो जाएगा वियतनाम के। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। दादा साहब फाल्के का संबंध किससे है? तो ये जो है राजा हरिश्चंद्र फिल्म से जो है संबंधित हैं और ये फिल्म के क्षेत्र में काम किए थे। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो वाष्प चालित जो है रेल इंजन जॉर्ज स्टीफेंस के द्वारा किया गया, लेकिन वाष्प इंजन जो है जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा अपनाई गई नई आर्थिक नीति क्या थी? तो ये थी न्यू डील। अगले प्रश्न को देखें। माय चाइल्डहुड माय यूनिवर्सिटी, माय चाइल्डहुड माय यूनिवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा मैक्सिम गोर्की। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा किया गया था। कृष्णराज वाडियार किस स्थान के शासक थे? तो कृष्णराज वाडियार जो है मैसूर के शासक थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।